हे एवरीवन, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, इट इज़ ऑल अबाउट समथिंग, इट इज़ ऑल अबाउट समथिंग अबाउट फ्लावरिंग। ओके, तो मैडम पीछे तो फोटो पीरियोडिज्म लिखा हुआ है, तो आप फ्लावरिंग क्यों बोल रही हैं? बिल्कुल, आज की कहानी जो मुझे सुनानी, इट इज़ द स्टोरी ऑफ द फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग कैसे होती है प्लांट में, कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं इफ़ेक्ट करते हैं फ्लावरिंग को, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। टुडेज लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन द लाइट एंड द डार्क। इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइटिंग गिवन बाय द सन। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द नाइट। ठीक है, तो आज की कहानी फ्लावरिंग के कुछ कंडीशंस के बारे में है और उस एक कंडीशन का नाम होता है फोटोपीरियोडिज्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था एब्सिसिक एसिड के बारे में, जो कि एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। इसके निकलने से पौधों में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एब्सेशन होना, जैसे कि सेनेसेंस होना, जैसे कि स्टोमेटा क्लोज होना। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, आप लास्ट ही लेक्चर है इसके पहले वाला जस्ट लेक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द फोटोपीरियोडिज्म? देखिए फ्लावरिंग जो है, देखिए मैं शुरू से शुरू करती हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग वेडिंग डाल लें, अपन तैयारी वारी कर लेते हैं जरा सा, है ना। फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इस कहानी को सुनने से पहले आपको कुछ स्टोरी सुनाती हूँ मैं। आपको स्टोरी नहीं है, एक्चुअली ये बात सही है। सपोज दैट किसी मिट्टी के नीचे अगर आप सीड डालें, ठीक है, सपोज दैट अगर आप मिट्टी के नीचे सीड डालें तो कुछ समय के बाद वो सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। ओके, सीड क्या हो जाता है? जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, और कुछ समय के बाद वो सीड जो होता है वो एक प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ में आ गई बात? कुछ समय के बाद ये जो प्लांट बना हुआ है, इसमें क्या आने लगते हैं बच्चों? इस प्लांट में आने लगते हैं फ्लावर। ठीक है, इस प्लांट में क्या आने लगते हैं? फ्लावर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? हाँ मैडम, ये कौन सी नई बात आप बता रही हो, तो हमें ऑलरेडी पता है। ये वाला जो पार्ट होता है, दिस फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, क्या कहलाता है मेरे लाल? ये कहलाता है वेजिटेटिव ग्रोथ। जब आप सीड से कोई एक नॉर्मल छोटा सा प्लांट नन्ना मुन्ना प्यारा सा बनाते हैं, इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, बट यू स्टार्ट डूइंग द फ्लावरिंग, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फेज, और इस प्रोसेस को हम फ्लावरिंग के नाम से जानते हैं। डन। मैं आप लोगों को इस लेक्चर में फ्लावरिंग का मैकेनिज्म भी समझाऊंगी कि बेसिकली फ्लावरिंग होती कैसे है। डन, ये बात हम लोग समझ गए। तो जब तक फ्लावर आपके प्लांट में नहीं आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव ग्रोथ। इस किसी प्लांट का कुछ समय का होता है, किसी प्लांट का बहुत समय का होता है, किसी प्लांट में आता ही नहीं है। ठीक है, सो हो सकता है ये वेजिटेटिव ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन कि हम किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सो फ्लावरिंग आती है, ये बहुत ही नॉर्मल सी कहानी है। बस आप समझना, ध्यान से समझना, पर ध्यान समझना, फ्लावरिंग, ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिख रही हूं मैं। फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट, ध्यान से देखो, फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ध्यान से देखना, मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फ्लावरिंग बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या समझा आपने? बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब आपने क्या समझा? वर्किंग। बहुत सारी मतलब फ्लावरिंग जो होती है वो बहुत सारी वर्किंग पे डिपेंड करती है। डन। अब ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती हैं वो क्या है? ध्यान से देखो। ओके, ध्यान से देखो, कभी कभी, ध्यान से देखो इधर, फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन, ध्यान से देखो, फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रही हूं मैं, ध्यान से देखो, फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, फ्लावरिंग किस पे डिपेंडेंट होती है? फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन द लाइट। ठीक है, ठीक, फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। समटाइम फ्लावरिंग, ये पूरा वही चीज है, फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर।
समझ में आई बात? जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था कि पौधों की एक्टिविटी सिर्फ हार्मोन्स पे ही डिपेंड नहीं करती है कि भैया इथाइलिन निकालो, एब्सिसिक एसिड निकालो, फलाना ढेमका निकालते रहो, उससे क्या होना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो पौधों की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एंड फ्लावरिंग इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज फाउंड इनटू द प्लांट। समझ गई क्या बोला मैंने? तो फ्लावरिंग को ये दो फैक्टर भी बहुत तेजी से कंट्रोल करते हैं। समझ में आई बात? लाइट के इफेक्ट से भी फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, फ्लावरिंग रिड्यूस होती है, टेम्परेचर के इफेक्ट से भी फ्लावरिंग इंड्यूस होती है और रिड्यूस होती है। समझ में आ गई बात? इफ फ्लावरिंग इज डिपेंड ऑन द लाइट, if flowering is depend on the light बच्चों, then this is called as photoperiodism। ठीक है, photoperiodism। अगर फ्लावरिंग लाइट पे डिपेंडेंट है तो इसे हम क्या कहते हैं मेरे लाल? इट इज कॉल्ड एज photoperiodism। अगर इफ द फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कम करो टेम्परेचर तो क्या होगा, लाइट बढ़ाओ तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन, समझ में आई बात? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोटोपीरियोडिज्म की और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे वर्नेलाइजेशन की। तो फ्लावरिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट में, पर ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हार्मोन ही उसे कंट्रोल करें। देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर विच कंट्रोल्स द फ्लावरिंग। बच्चों समझ में आ गई बात? फ्लावरिंग कैसे होती है? सीड को डाला, वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, उसके बाद फ्लावरिंग हुई। फ्लावरिंग को कौन कंट्रोल करता है? एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर कंट्रोल करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लाइट और टेम्परेचर। अगर लाइट कंट्रोल कर रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फोटोपीरियोडिज्म। डन? ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये जो दो कहानी मुझे सुनानी है, ठीक है, वो मैं आपको सेपरेट लेक्चर में सुनाएंगी, ठीक है, और तुम समझती जाएंगी, क्योंकि जो तुम नहीं समझ पाएंगी तो तुम्हारा वहीं बेड़ा गर्क हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? सो आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, तो यहाँ हमने ये सीखा कि भैया वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है जब तक फ्लावरिंग ना आए, फिर फ्लावरिंग आ जाती है, फ्लावरिंग के बाद जो है बाकी सारी कहानी शुरू होगी। इट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना फ्लावर। फिर उसके बाद फ्लावरिंग इज डिपेंड ऑन द टू फैक्टर लाइट एंड टेम्परेचर। नाउ आज हम किस पर बात कर रहे हैं? फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन लाइट, इट मींस टू फोटोपीरियोडिज्म। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है फोटोपीरियोडिज्म की, तो ध्यान से देखना। मैं तो फोटोपीरियोडिज्म की जो है अपन देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। देखो ध्यान से देखना, गार्नर एंड एलार्ड ने बहुत ही ज़्यादा, साइंटिस्ट का नाम जाना नहीं है अपन को, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी की है इसके ऊपर। समझ में आई बात? ध्यान से समझो क्या लिख रही हूं मैं। इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक, और इफेक्ट ऑफ लाइट मतलब, इफेक्ट ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट में लिखूंगी एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड इट्स ड्यूरेशन ऑन टू द plants called as फोटोपीरियोडिज्म। क्लियर हो गई बात आपको? क्या बोला मैंने? ध्यान से समझो। किसी भी प्लांट में, ध्यान समझिए, किसी भी प्लांट में देखिए, सपोज दैट कि मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ, ठीक है, किसी भी प्लांट में अगर फ्लावरिंग करना है तो इसके ऊपर लाइट पड़ रही है ना पड़ रही है, ये डिपेंडेंट कर रहा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लाइट, क्या इफेक्ट है लाइट का? फ्लावरिंग हो भी रही है नहीं हो रही है, और कितनी ड्यूरेशन में हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? इफेक्ट ऑफ द लाइट इनटू द फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स ड्यूरेशन ऑन द प्लांट फ्लावरिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
तो इफेक्ट ऑफ द लाइट, क्या इफेक्ट है लाइट का और कितनी ड्यूरेशन में लाइट दी जा रही है प्लांट को, काहे के लिए, फ्लावरिंग को, इसे हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब ये लाइट का पीरियड, कितना लाइट आपने दिया तो फ्लावरिंग हुई और नहीं दिया तो क्या हुई कि नहीं हुई, अब बताओ हमें, समझ में आई बात। सो इफेक्ट ऑफ द लाइट एंड इट्स ड्यूरेशन इनटू द प्लांट फ्लावरिंग, दिस इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। गार्नर एंड अलार्ड ने बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव मैनर में इसको स्टडी किया है, समझ में आई बात। अब मैंने आपको ये जो एक्सपोजर शब्द है, ठीक है, ड्यूरेशन और एक्सपोजर, इसको आपको याद रखना है। देखिए किसी भी प्लांट को अगर आप लाइट देता है तो उसका कितना ड्यूरेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात। तो लाइट ड्यूरेशन के आधार पर, ठीक है, ध्यान से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, लिखूंगी यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ड्यूरेशन, ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ड्यूरेशन, 3 प्रकार के प्लांट होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ड्यूरेशन, कितना लाइट आपने दिया है उसके आधार पर 3 प्रकार के लाइट होते हैं, 3 प्रकार के प्लांट होते हैं। क्या समझा? फोटो पीरियोडिज्म इज द इफेक्ट ऑफ लाइट इनटू द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म की डेफिनेशन पूछे, इट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट, its exposure and the duration of light into the flowering plant or the plant flowering, this is called as photoperiodism. Done. अब light duration के आधार पर basically we have 3 types of plant. One is the long day plant, long day plant. Second is short day plant, ठीक है, and third is डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, ओके ओके ओके, समझ में आई बात। सो इफ ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ड्यूरेशन, कितना लाइट ड्यूरेशन आप दे रहे हो उसके आधार पर बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लांट। ये जो प्लांट है ना, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। देखिए क्या होता है डे न्यूट्रल प्लांट। देखिए क्या होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब इनके साथ ये है कि जैसे ही जमीन में सीड गया वैसे ही ये सीड जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होने के बाद भैया इसने तुरंत प्लांट बना लिए, ठीक है। और प्लांट बनाने के बाद इसने क्या किया, प्लांट बनाने के बाद इसने क्या किया, तुरंत फ्लावरिंग कर ली, समझ में आई बात। तो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो, ऐसा लिखते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द लाइट, या ऐसा कह सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ लाइट और द चेंजिंग ऑफ लाइट, ठीक है। या डे न्यूट्रल प्लांट में अपन और क्या लिख सकते हैं वो देखो, डेफिनेशन बताती हूँ। अभी इतना समझ गए कि इसमें क्या होता है कि हमको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितना लाइट आप दे रहे हो, इसमें सिर्फ क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसमें ये फ़र्क पड़ रहा है कि अगर आपने ज़मीन के नीचे बीज को गाड़ दिया है तो बीज वो कैसा है, ऐसा ग्रो हो जाएगा। और जैसे ही उसकी वेजिटेटिव फेज़ कंप्लीट होगी, ध्यान समझना, जैसे ही उसकी वेजिटेटिव फेज़ क्या होगी बच्चों, कंप्लीट होगी, वो तुरंत जो है फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन ज़्यादा है कि रात ज़्यादा है कि दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने अपनी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट कर ली है तो फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार के प्लांट को हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। टमाटो हो गया, पेपर हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। इतनी बात अभी तक आपको क्लियर हो गई है। सो डे न्यूट्रल प्लांट की अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूँ तो वो आपको समझ में आनी चाहिए। दीज आर these plants induced flowering after the completion of their vegetative growth, ठीक है। हियर आप लोग ये लिख लीजिएगा, हियर फ्लावरिंग इज नॉट डिपेंडेंट
on the photo dependent on the duration of photo period. क्या समझा आपने? डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं, क्या लिखा मैंने? These plant induce flowering after the completion of their vegetative growth. Here flowering is not dependent on the duration of photo period. Regardless it is free from the duration of photo period. किसको ज़्यादा length of light देना है, इसको कम length of light देना है, ठीक है? ये समझ में आ गई बात? अगर ठीक है तो डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ. ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ? दे आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ. ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. समझ में आई बात? तो ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे. पर देयर आर सम प्लांट्स, ध्यान समझो, there are some plants where the flowering is dependent on the duration of light. समझ में आई बात? और duration of their specific photo period. ठीक है, if the flowering is dependent, ध्यान समझो, flowering is dependent on specific photo period. ध्यान समझना, if flowering is dependent on specific photo period, ठीक है, then on the basis of, पहले ऊपर क्या था, उधर क्या था, डे न्यूट्रल प्लांट में टोमेटो हो गया, पेपर हो गया, इन सब में आपने क्या देखा कि ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं है, वेजिटेटिव ग्रोथ पे डिपेंड, मतलब ग्रोथ है, अगर ग्रोथ कंप्लीट हो गई तो फ्लावर आने लगेंगे. यहाँ पर फोटो पीरियड पे डिपेंडेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट. बच्चों ध्यान से समझेंगे, वन इज लॉन्ग डे प्लांट. ठीक है, एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, ओके, LDP, और एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट. ठीक है, वन इज शॉर्ट डे प्लांट. ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट. अब आपको एक और चीज समझनी है, SDP. ठीक है ना, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट. अब लोगों को ये भ्रम है और उन लोगों का मैं ये भ्रम दूर करना चाहती हूँ. लोगों को ये लगता है कि जो विंटर में आता है ना, लोग सोचते हैं कि जो विंटर नहीं, जो समर में आते हैं लॉन्ग डे प्लांट, मतलब कि दिन किस में बड़ा होता है और रात किस में छोटी होती है. दिन गर्मी में बड़ा होता है और रात छोटी होती है, जबकि सर्दी में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है. तो लोगों को ये लगता है कि जो समर में आता होगा, है ना, क्योंकि दिन इसमें क्या होता है, लंबा होता है, इसलिए ये लॉन्ग डे प्लांट है. और लोगों को ये लगता है कि जो विंटर में आता है वो शॉर्ट डे प्लांट होता होगा, कि क्योंकि वो सर्दी में आता है, क्योंकि सर्दी में दिन छोटा होता है. वाह वाह, ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों मेरे लाल. दिस इज अ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट. ओके, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी. अगर आपको ये लगता है कि जिसमें दिन बड़ा होता है, जैसे कि गर्मी में तो लॉन्ग डे प्लांट आते होंगे, और सर्दी है, छोटा दिन है तो छोटा मतलब शॉर्ट डे प्लांट आते होंगे, क्योंकि ठंडी में तो दिन छोटा होता है. ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये कंसेप्ट ही गलत है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है ना. ओके, अब आपको यहाँ पर एक और चीज समझाती हूँ, ध्यान से देखो क्या होता है. लॉन्ग डे प्लांट का मतलब ये होता है कि जब आप बढ़ते हुए दिन में फ्लावरिंग कर रहे हो, समझो बात को, जब आप बढ़ते हुए दिन में फ्लावरिंग कर रहे हो, देन यू आर द लॉन्ग डे प्लांट. और जब आप घटते हुए दिन में फ्लावरिंग कर रहे हो तो यू आर द शॉर्ट डे प्लांट. समझो, देखो कैसे बता रही हूं मैं. सपोज दैट, ध्यान समझना, इधर क्या लिखा है मैंने, विंटर. ठीक है, इधर क्या लिखा मैंने, विंटर, और इधर लिखा मैंने समर. ठीक है, जब आप विंटर से समर की ओर आते हो, विंटर से समर की ओर आते हो, ध्यान से देखो, जब आप मेरे लाल, जब आप विंटर से समर की ओर आते हो, है ना, और जब आप समर से विंटर की ओर जाते हो, दोनों में क्या अलग दिखता है आपको? मैडम, जब हम विंटर से समर की ओर आते हैं तो क्या होता है, डे लेंथ जो होता है वो इंक्रीज होता है. समझ में आई बात? डे लेंथ क्या होता है, इंक्रीज. जब आप समर से विंटर की ओर आते हो तो डे लेंथ क्या होता है, डिक्रीज. डे लेंथ क्या होता है, डिक्रीज. ये आपको समझना पड़ेगा, ये बात है ना, नहीं तो फिर मुझे मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था. जब आप विंटर से समर की ओर आते हो तो दिन क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है. ठंडी में दिन छोटा होता है ना,
तो ठंडी किसके बाद आती है मेरे लाल? गर्मी के बाद ही तो आती है ना। गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद ठंडी आती है। तो समर से जब आप विंटर की ओर जाते हो तो धीरे धीरे दिन क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है, ठीक है। और जब आप ठंडी से गर्मी की ओर जाते हो तो धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है। तो जब डे लेंथ इंक्रीज हो जाए, जब डे लेंथ क्या होने लगे? इंक्रीज होने लगे, तब जो फ्लावर, ध्यान समझना, जब डे लेंथ इंक्रीज होने लगे तब जो फ्लावर फ्लावरिंग करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जब डे लेंथ डिक्रीज होने लगे तब जो प्लांट फ्लावरिंग करेंगे उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। समझे आप? क्या बोला मैंने? इससे बिल्कुल लेना देना नहीं है कि जो विंटर में उगेगा वो कौन सा डे प्लांट है शॉर्ट डे प्लांट, जो गर्मी में उगेगा वो लॉन्ग डे प्लांट है। जब डे लेंथ इंक्रीज होने लगती है, लंबी डे लेंथ में जो इंक्रीज होती है, अब मैडम हम कैसे जाने कि डे लेंथ कौन सी डे लेंथ, कितनी डे लेंथ, कौन सी डे लेंथ ज्यादा है, कौन सी डे लेंथ कम है, बता रही हूँ, अभी टेंशन ना लो। तो डे लेंथ जब इंक्रीज होने लगेगी तब जो प्लांट फ्लावर करेंगे वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। और डे लेंथ जब क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है, तो कौन से फ्लावर होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट जो है ग्रो करते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, डन हो गया। इसके जैसे कि एग्जाम्पल मानती हूँ, देखो अब यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। एक होती है क्रिटिकल डे लेंथ, ध्यान समझना ना, यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ। क्रिटिकल डे लेंथ, ठीक है। व्हाट इज द क्रिटिकल डे लेंथ? ध्यान से समझना। देखो मेरी बात समझ लोगे तो आज कल परसों नरसों, आज के बाद 150 साल बाद भी ये पढ़ोगे ना तो जीवन में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और जो तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर माथा फोड़ते रहना कौन सा डे लॉन्ग डे प्लांट होता है, कौन सा शॉर्ट डे प्लांट होता है, कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा। तो आज पढ़ा रही हूँ तो पढ़ लो, समझ जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बेड़ा गर्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, क्रिटिकल डे लेंथ, ध्यान समझना ना। क्रिटिकल डे लेंथ इज द लेंथ ऑफ द डे जहां पर हम किसी भी चीज की फ्लावरिंग को इंड्यूस या इनिबिट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज दैट कोई प्लांट है एक्स, ठीक है, कोई प्लांट है एक्स, डन। कोई प्लांट है एक्स है और वो एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट है एक्स और वो एक शॉर्ट डे प्लांट है। मैं ये मानती हूं कि इसकी क्रिटिकल डे लेंथ है 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर, ओके। क्रिटिकल डे लेंथ क्या है? 5 आवर। इसके एग्जाम्पल से कैसे समझूं? अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है तुमने बेटा? विंटर, और यहां पर तुमने क्या लिखा है? समर, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, समर, अरे यार क्या हो गया है मुझे? समर, ओके। अब ध्यान से समझना, एक प्लांट एक्स है, उसकी हर प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ अलग अलग होती है जहां पर वो किसी भी फ्लावर को इंड्यूस कर सकता है फ्लावरिंग के लिए और उसको इनिबिट भी कर सकता है। कोई प्लांट एक्स है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ मान लो 5 घंटे की दी हुई है और वो एक शॉर्ट डे प्लांट है। कैसे मैं जानी कि ये शॉर्ट डे प्लांट हो? ध्यान समझना। शॉर्ट डे प्लांट कब उगते हैं? जब हम समर से विंटर की ओर आते हैं, ठीक है, समर से विंटर की ओर आते हैं। और हमें ये पता है कि शॉर्ट डे प्लांट कब फ्लावर करते हैं? फ्लावरिंग एट द डिक्रीजिंग डे लेंथ। या इसको पता है मैं और किस तरीके से लिख सकती हूं, ठीक है, फ्लावरिंग ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज बिलो द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल डे लेंथ। क्या समझा आपने? क्रिटिकल डे लेंथ 24 घंटे में या 12 घंटे, जितने भी घंटे का दिन है, वो पीरियड होता है जिस पीरियड से हम ये बता सकते हैं कि फ्लावरिंग होगी या फ्लावरिंग नहीं होगी। डन। अब शॉर्ट डे प्लांट में क्रिटिकल डे लेंथ से हमेशा जब आप नीचे आते हैं तब फ्लावरिंग होती है, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट मतलब घटते हुए दिन में फ्लावरिंग, लॉन्ग डे प्लांट मतलब बढ़ते हुए दिन में फ्लावरिंग। तो जब आप क्रिटिकल डे लेंथ के नीचे आते हो, घटते हुए दिन में आते हो, तो कौन से प्लांट उगते हैं? शॉर्ट डे प्लांट।
क्रिटिकल डे लेंथ के ऊपर जाते हो, ठीक है। मान लो किसी प्लांट का 10 घंटे का क्रिटिकल डे लेंथ है, तो 10 घंटे का डे लेंथ है, मतलब 10 घंटे के ऊपर कितनी लाइट आएगी, 11 घंटे की लाइट, 12 घंटे की लाइट, 13 घंटे की लाइट, 13 घंटे का दिन, ये 10, मान लो क्रिटिकल डे लेंथ है 10 आवर। 10 घंटे से ऊपर की जितनी लाइट पर जो भी फ्लावर उगेंगे वो सब लॉन्ग डे प्लांट होंगे। एग्जाम्पल से समझना। तो क्रिटिकल डे लेंथ के नीचे जो फ्लावर उगते हैं वो हमेशा शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, क्रिटिकल डे लेंथ के ऊपर जितने फ्लावर उगते हैं वो सब लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। कैसे समझो, तो हमें ये समझ में आ गया कि जो समर से विंटर की ओर जाते हैं वो हमेशा शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, क्योंकि यहाँ दिन जो है वो घट रहा है। अब जब हम समर से विंटर की ओर गए तो एक दिन 12 घंटे का दिन हुआ, दूसरे दिन 11 घंटे का दिन हुआ, ठीक है, मान लो 10 घंटे का हुआ, फिर 8 घंटे का हुआ। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि 5 घंटे का दिन हुआ। घट रहे हैं ना दिन, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूं मैं। तो 5 घंटे, अब यहाँ पे क्रिटिकल डे लेंथ क्या है हमारी, हमने बताया कि इस फ्लावर के लिए क्रिटिकल डे लेंथ इसकी 5 आ रहा है। अब क्रिटिकल डे लेंथ, इस क्रिटिकल डे लेंथ से जितने भी फ्लावर उगेंगे वो सब कैसे होंगे, वो सब मान लो, सपोज दैट, मान लो एग्जाम्पल बताती हूं मैं, एग्जाम्पल मान लो एक्स नाम का फ्लावर का क्रिटिकल डे लेंथ 5 घंटे था। 5 घंटे हमने माना कि एक्स नाम के फ्लावर की क्रिटिकल डे लेंथ 5 घंटे, इसका मतलब ये कि वो हमेशा 5 घंटे के नीचे ही उगता होगा। अगर मान लो कि इसी की 10 घंटे क्रिटिकल डे लेंथ होती तो 10 घंटे के बाद अगर ये उगता, 10 घंटे मतलब 11वें घंटे में उगता, तब ये लॉन्ग डे प्लांट होता, तब वो कहानी बिल्कुल गड़बड़ है, ठीक है। अब मान रहे हैं हम ये कि क्रिटिकल डे लेंथ किसी एक्स प्लांट के लिए कितनी है बच्चों, 5 घंटे। तो वो किस घंटे पे उग रहा है, मान लो चौथे घंटे पे उग रहा है, तो ये शॉर्ट डे प्लांट हुआ या लॉन्ग डे प्लांट हुआ, बिल्कुल शॉर्ट डे प्लांट हुआ, क्योंकि ये क्रिटिकल डे लेंथ के नीचे वाले डे पर उग रहा है। समझ में आ गई बात, ये समझे आप। अब आगे बात समझती हूं मैं, समझाती हूं। सपोज दैट कि कोई प्लांट है वाई, ठीक है, ध्यान समझना। सपोज दैट कि कोई प्लांट है वाई और वो कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, वो कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट है। बनाओ यहाँ पे विंटर बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाओ, समर बनाओ, ठीक है, विंटर बनाओ और समर बनाओ। अब ये क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट कैसे होते हैं, ऑलवेज शोज फ्लावरिंग, यहाँ पे लिखूंगी मैं, ऑलवेज always shows flowering, always shows flowering above the critical day length or increasing or at the, ऐसा लिखते हैं, at the increasing day length। क्या समझा मेरे बच्चों ने इसको, बोले को ये। तो मैंने ये समझा कि मैडम शॉर्ट डे प्लांट जो होता है तब ग्रो होता है जब डे लेंथ डिक्रीज हो रहा है, जब हम समर से विंटर की ओर आ रहे हैं, और लॉन्ग डे प्लांट वो होता है जब डे लेंथ इंक्रीज हो रहा है। यहां से तो क्या हो रहा है, डे लेंथ क्या हो रही है, डे क्या हो रहा है बताओ, डे लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो जब आप विंटर से समर की ओर आओगे तो दिन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो जो भी प्लांट उगेंगे वो सारे लॉन्ग डे प्लांट होंगे। पर हम कैसे मानेंगे, हम कैसे मानेंगे कि भैया लॉन्ग डे प्लांट है कि शॉर्ट डे प्लांट है। जो भी प्लांट क्रिटिकल, किसी भी फ्लावर का क्रिटिकल डे लेंथ डिसाइड होता है कि इसका क्रिटिकल डे लेंथ इतना है, क्रिटिकल डे लेंथ के अबव अगर आप जा रहे हो तो आप लॉन्ग डे प्लांट है। समझो, अगर मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, सपोज दैट कि मेरे पास प्लांट Y है, इसका क्रिटिकल डे लेंथ जो है मैंने बोला 10 घंटे। अब मैडम यहाँ तो आप क्रिटिकल डे लेंथ 5 ही घंटे बता रही थी, तो ये शॉर्ट डे प्लांट था, इसको आपने बोल दिया कि ये है। अब समझो क्या बोल रही हूँ मैं। देखो, जब हम विंटर से समर की ओर जा रहे थे, समर की ओर, विंटर से समर की ओर जा रहे थे, तो दिन बढ़ रहा था। किसी दिन था 5 घंटे का, किसी दिन था 8 घंटे का, और एक दिन ऐसा आया कि दिन हुआ 10 घंटे का, ठीक है। अब ये इस एक प्लांट वाई के लिए क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, 10 घंटे। जब 10 घंटे से आप बढ़ाओगे, जब 10 घंटे से आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, मतलब आप 11 घंटे करोगे, 13 घंटे करोगे, 15 घंटे करोगे, एग्जाम्पल बता रही हूं मैं। तो इस सारे ड्यूरेशन में जो भी फ्लावर उगेंगे वो सारे कैसे होंगे, लॉन्ग डे प्लांट।
तो किसी भी डिसाइडेड क्रिटिकल डे लेंथ के, अगर आप सपोज दैट कि कोई शॉर्ट डे प्लांट है और उसका क्रिटिकल डे लेंथ 10 आवर है, तो 10 आवर के अगर आप नीचे उग रहे हो, मतलब 8 आवर पे उग रहे हो, तो आप एक शॉर्ट डे प्लांट हो। और हमेशा कब ग्रो होना चाहिए? घटते हुए दिन में ग्रो होना चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट कभी भी बढ़ते हुए दिन में ग्रो नहीं होते, वो हमेशा समर से विंटर की ओर ग्रो होते हैं। और जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो विंटर से समर की ओर ग्रो होते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो सारा बन जाएगा हलवा, बन जाएगा रायता, और वो रायता पूरे एग्जाम में फैलाते जाना। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट हमेशा घटते हुए दिन में ग्रो होते हैं। किसी भी फ्लावर के डिसाइडेड क्रिटिकल डे लेंथ के अगर आप नीचे वाले दिन में ग्रो हो रहे हो, क्रिटिकल डे लेंथ 13 घंटे का, तो आप 12 घंटे में ग्रो हो, 11 घंटे में ग्रो हो, 10 घंटे में ग्रो हो, तो आप एक शॉर्ट डे प्लांट हो। पर ड्यूरेशन याद रखना कि ऑलवेज घटते हुए दिन में। और लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है कि हमेशा बढ़ते हुए दिन में ग्रो होते हैं और हमेशा अपने क्रिटिकल डे लेंथ के ऊपर वाले डे या ऊपर वाले लाइटिंग पे ग्रो होते हैं। अगर किसी फ्लावर वाई का क्रिटिकल डे लेंथ है 5 घंटा, तो वो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पर ग्रो होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अगर मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला कि कोई फ्लावर जो है या कोई प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करता है फेब में, ठीक है, वो फ्लावरिंग कब करता है? फेब में करता है। चलो मैं इसको कंसेप्ट को समझाती हूँ। सपोज दैट कि कोई प्लांट है, कोई शिप्रा नाम का एक प्लांट है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना मेरी बात, नहीं तो नहीं समझेगा, फिर मेरे को मत बोलना। शिप्रा नाम का एक प्लांट है, ठीक है, और ये शिप्रा नाम का जो प्लांट है वो फेब में अपनी फ्लावरिंग करता है, ठीक है, फेब में। अब एक चीज ये याद रखना, दिसंबर के बाद, ठीक है, 22-23 दिसंबर के बाद दिन जो होते हैं वो कैसे होने शुरू हो जाते हैं? दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तभी जो क्रिसमस आता है उसको कहते हैं हम बड़ा दिन। ठीक है, तो दिन कैसे हो जाते हैं? बड़े होने। तो अब मैंने क्या बोला, देखो ध्यान समझना, दिसंबर कैसे लिखूं इसको मैं, सबसे बड़ा दिन है जून, ठीक है, जून में कितना जून ये तो मैं नहीं बता सकती। सबसे बड़ा दिन किस में होता है? लॉन्गेस्ट डे जो होता है वो क्या होते हैं? जून में होता है। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन जो होता है वो क्या होता है? जून में होता है। जून से जब आप ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, इधर साइड हम जून लिख रहे हैं और इधर साइड हम दिसंबर लिख रहे हैं। ठीक है, इधर साइड हम जून लिख रहे हैं, इधर साइड हम दिसंबर लिख रहे हैं। ठीक है, जून से, या उल्टा लिखती हूँ मैं, ध्यान से देखना ना, ये लिख रही हूँ मैं दिसंबर और ये लिख रही हूँ मैं जून। ठीक है, जब आप दिसंबर से जून की ओर आएंगे तो दिन क्या होने लगते हैं? बड़े। दिन क्या होने लगते हैं? बड़े होने लगते हैं। ठीक है, जब आप जून से दिसंबर की ओर जाएंगे तो दिन क्या होने लगते हैं? छोटे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं? डे लेंथ क्या होती है? इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि डे लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि डे लेंथ क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज। डन, डे लेंथ डिक्रीज। अब डे लेंथ डिक्रीज हो रही है तो हमेशा कौन सा प्लांट ग्रो होगा? एसडीपी। तो जून के बाद जो भी फ्लावरिंग करेंगे वो सब क्या होंगे? एसडीपी। और जब या ग्रो होंगे जो भी हार्वेस्ट होंगे जून के बाद, वो सब कैसे होंगे भैया? शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, और डे लेंथ जब इंक्रीज हो रही है तो ये कौन सा होगा? एलडीपी। ठीक है, अब सपोज दैट कि शिप्रा नाम का प्लांट जो है वो फेब में फ्लावरिंग करता है, या इसको हम फेब में हार्वेस्ट करते हैं, ये ऐसा लिख देती हूँ मैं, हार्वेस्ट करते हैं हम इसको फेब में। डन, बताओ ये शॉर्ट डे होगा कि लॉन्ग डे? दिसंबर से जब हम जून की ओर आ रहे हैं तो डे लेंथ बढ़ रही है, तो दिसंबर के बाद आएगा जैन, ठीक है, और इसके बाद आएगा फेब। ठीक है, तो जैन के बाद फेब आ रहा है, मतलब डे लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, तो शिप्रा नाम का फ्लावर कौन सा है? एलडीपी। ठीक है, अब मान लो चिंटू नाम का फ्लावर जो है, चिंटू नाम का फ्लावर जो है वो अगस्त में हार्वेस्ट होता है। ठीक है, चिंटू नाम का जो प्लांट है उसकी फ्लावर, उसको हार्वेस्टिंग हम अगस्त में करते हैं। जैसे राइस, 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 ठीक है, राइस अगस्त के आसपास जो है हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, मान लो तो ये मान लो देखो, जून के बाद क्या आता है? जुलाई, उसके बाद क्या आता है? अगस्त। ठीक है, तो ये कौन सा प्लांट हुआ? एसडीपी हुआ कि नहीं हुआ? तो राइस कैसा प्लांट है? एसडीपी। जबकि अगर वीट में पूछूं मैं, वीट को हम कब हार्वेस्ट करते हैं? बताइए जरा, वीट को हम कब हार्वेस्ट करते हैं? बोलिए, वीट को तो हम कब हार्वेस्ट करते हैं? गर्मियों के समय पर हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। तो ये कौन सा प्लांट हुआ? लॉन्ग डे प्लांट। वीट कैसा प्लांट है? लॉन्ग डे प्लांट। प्लीज ऑलवेज याद रखिए आप,
समझ में आई बात? राइस जो है वो अगस्त वगैरह सितंबर अक्टूबर के आसपास हार्वेस्ट किया जाता है, जबकि वीट जो होता है वो गर्मी में हार्वेस्ट किया जाता है। तो दिसंबर के बाद जब हम इधर आ रहे हैं तो डे लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए वीट लॉन्ग डे प्लांट है और राइस शॉर्ट डे प्लांट है। डन, इतनी बात समझ में आई। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मान लीजिए मैम, ध्यान समझो, मान लो कि एसडीपी और कोई एक एलडीपी है, दोनों की क्रिटिकल डे लेंथ, समझो क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये शॉर्ट डे प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट है? ठीक है, चलो फिर से वही कहानी लिखनी पड़ेगी। इधर लिखो विंटर और इधर लिखो बेटा समर, एक साइड विंटर लिखो और एक साइड समर लिखो। डन, इतनी बात समझ में आई। अब विंटर से समर की ओर जाते हैं तो डे लेंथ क्या होती है, डीएल लिख रही हूँ, इंक्रीज। ठीक है, जब समर से विंटर की ओर आते हैं तो डे लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। अब किसी का कि दोनों प्लांट कोई भी मान लो ए बी मान लेते हैं, ए एसडीपी है और बी एलडीपी है। ठीक है, अब दोनों का क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, 10 घंटे। जब हम विंटर से समर की ओर आते हैं तो विंटर में किसी दिन 7 घंटे का होगा, किसी दिन 8 घंटे का होगा, किसी दिन ऐसा आएगा कि 10 घंटे होगा। तो ये हो गया सीडीएल। अब के मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा क्रिटिकल डे लेंथ जो है वो दोनों प्लांट की 10 घंटे है, पर लॉन्ग डे प्लांट कब ग्रो होते हैं, जब क्रिटिकल डे लेंथ से बड़ा दिन होता है। तो जब 10 घंटे का दिन है, उसी के बाद अगर 11वें घंटे का दिन हुआ, उसके बाद अगर कोई फ्लावर कर रहा है तो वो लॉन्ग डे हुआ, 12 घंटे में कर रहा है तो लॉन्ग डे हुआ, 13 घंटे में कर रहा है तो लॉन्ग डे हुआ। क्या समझा इसका मतलब मेरे लाल? मेरे बच्चों ने ये समझा कि अगर लॉन्ग डे प्लांट हो तो हमेशा आप बढ़ते हुए दिन में ही ग्रो करोगे, मतलब 10 के बाद 11वें घंटे में ग्रो करोगे। समझ में आई बात? समर में क्या होता है कि किसी दिन 12 घंटे का दिन हुआ, किसी दिन 11 घंटे का दिन हुआ, किसी दिन 10 घंटे का हुआ, तो आप घट रहे हो। जिस अभी किसी प्लांट की जो है उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे की है, तो 9वें घंटे पे, 8वें घंटे पे, 7वें घंटे पे जो भी प्लांट ग्रो होंगे वो सब शॉर्ट डे प्लांट होंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों की क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, 10 घंटे ही है, पर 10 से जो 11वें घंटे में ग्रो होगा, बढ़ते हुए दिन में ग्रो होगा, वो एलडीपी होगा। 10 से 9वें, 8वें, 7वें दिन घंटे में जो ग्रो होगा वो हमेशा एसडीपी होगा। तो घटते हुए दिन में ऑलवेज एसडीपी ग्रो करते हैं और बढ़ते हुए दिन में हमेशा एलडीपी ग्रो करते हैं। ठीक है, इसलिए राइस एक लॉन्ग डे प्लांट है, क्योंकि वो हमेशा बढ़ते, भले ही वो ठंडी में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है, ठंडी में बोया जाता है पर काटते उसको गर्मी में ही है, मतलब बढ़ते हुए दिन में ही काटते हैं। जबकि राइस जो है वो भले ही कभी भी ग्रो हुआ है, पर उसे हमेशा हम कब काटते हैं, जुलाई और अगस्त में। और आपको पता होना चाहिए कि विंटर उस समय आ रही है, मतलब दिन जो है वो घट रहा होता है, इसलिए वो एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। हार्वेस्टिंग का समय आप देख लेना कब कब होता है, पर होते दोनों एसडीपी एलडीपी है, एलडीपी वीट और एसडीपी राइस। ठीक है, अब हमने ये सीखा कि फ्लावरिंग के लिए, ध्यान समझना, हमने ये सीखा मैडम कि फ्लावरिंग के लिए फोटो पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फोटो पीरियड का मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये सीखा कि किसी भी प्लांट के फ्लावरिंग के लिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट तो बड़ी ही भयंकर इंपॉर्टेंट होती है, पर सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ लाइट ही इंपॉर्टेंट होती है तो ये बात गलत है। समझे? अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया? बढ़ते हुए दिन पे एलडीपी ग्रो होगा, घटते हुए दिन पे एसडीपी ग्रो होगा। समझ में आई बात? क्रिटिकल डे लेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ अलग अलग हो सकती है। क्रिटिकल डे लेंथ के नीचे वाले डेज में जो भी ग्रो होगा वो सब एफडीपी एसडीपी होंगे, और जो भी क्रिटिकल डे लेंथ के ऊपर वाले डेज में ग्रो होगा वो हमेशा एलडीपी होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि फोटो पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग, बट ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। हमेशा ये याद रखिए कि डार्कनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्कनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? डार्कनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखो, एसडीपी को हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। समझ में आई बात? एसडीपी को हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, और एलडीपी को लॉन्ग नाइट प्लांट मतलब एलएनपी। ठीक है, और लॉन्ग डे प्लांट को हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। डन। तो मैंने क्या देखा कि शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट कहते हैं। ये कैसे करते हैं
वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझना। देखो सपोज दैट कि कैसे बनाऊँ इसको यार मैं, चलो मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, एक डब्बा बनाती हूँ मैं। देखो सपोज दैट कि कोई एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, एक क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, डन। अब ध्यान समझते जाना क्या बोल रही हूँ मैं। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, ध्यान समझना। शॉर्ट डे प्लांट को हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। कैसे कहे, मैं सुना मेरी बात क्या बोल रही है, मैंने ये बोला कि कोई एक फलाना प्लांट है, फलाना प्लांट जो है, इस फलाने प्लांट को हम कितने घंटे का लाइट चाहिए, सपोज दैट कि ये 7 घंटे की लाइट लेता है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं लिखते, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाती हूँ, देखो कैसा होता है। सपोज दैट देखो शॉर्ट डे प्लांट जो है वो घटते हुए दिन में ग्रो होता है, ठीक है, घटता हुआ दिन। अब मान लो कोई एक जो है 5वें घंटे पर, 5 घंटे दिन के 5वें घंटे पर ग्रो होता है। क्रिटिकल डे लेंथ मान लो इसका 6 आवर्स है, तो 6 आवर्स के नीचे जितने भी ग्रो होंगे 5 घंटे पे, 4 घंटे पे, 3 घंटे पे, वो सब शॉर्ट डे प्लांट होंगे, ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर मान लो इसका क्रिटिकल डे लेंथ 6 आवर्स है, ठीक, तो 5 आवर पे जो भी ग्रो होंगे वो सब एसडीपी होंगे, 4 घंटे पे जो भी ग्रो होंगे वो सब एसडीपी होंगे, ठीक है। अब अगर मैं टोटल 12 घंटे के दिन में, ठीक है, क्या घटा दूं, ध्यान समझना, 5 घंटे घटा दूं है, घटा दूं, ध्यान समझ रहे हो क्या घटाया मैंने, वो ध्यान से देखते जाओ क्या घटा रही हूं मैं। अब देखो, अच्छा हाँ, यहाँ पर आपको एक और चीज देखनी है, इसको 24 से माइनस करो, 24 माइनस 5, ठीक है, तो 24 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 19 आवर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है वो ध्यान से समझना, हमें इसे 19 आवर की क्या देनी है, डार्कनेस देनी है। 19 आवर से ज्यादा आप दे सकते हो, पर हमें इसे लाइट कितनी देनी है, लेस देन लाइट कितना देना है बच्चों, ध्यान समझना, लाइट कितना देना है, लेस देन 6 आवर। क्रिटिकल डे लेंथ क्योंकि इसकी क्या है, 6 आवर, ठीक है। अब समझो कि मान लो कि कोई है, कैसा है, एलडीपी है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है। ध्यान से देखते जाइए क्या बोल रही हूं मैं। एलडीपी को हम और क्या कह सकते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट कह सकते हैं। डन है, ये बात समझे आप। अब मान लो किसी प्लांट की, ध्यान समझना, किसी प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे। अब 10 घंटे से जो भी ज्यादा वाले दिन होंगे, क्रिटिकल डे लेंथ की बात कर रही हूं मैं, क्रिटिकल डे लेंथ की जो क्या है, 10 आवर, तो 11 आवर में जो भी ग्रो होगा वो क्या होगा, एलडीपी। 12 आवर में जो ग्रो होगा वो भी क्या होगा, एलडीपी, ठीक है, समझे। पर ये शॉर्ट नाइट प्लांट भी है, इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट नाइट प्लांट का मतलब क्या हुआ कि जब आप क्या करते हैं, 24 से -10 को माइनस करते हैं, ठीक है, सॉरी 24 में से -10 करते हैं तो कितना होता है, 14 आवर्स। तो हमेशा इसको डार्कनेस कितना चाहिए, डार्कनेस कितना चाहिए, इसको चाहिए लेस देन 14 आवर, ठीक है। अब समझो लेस देन 14 आवर, तो इसको लाइट कितनी चाहिए, मोर देन 10 आवर, और डार्कनेस कितनी चाहिए, लेस देन 14 आवर। ये आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ। शॉर्ट डे प्लांट में आपने क्या देखा था कि लाइट चाहिए, लाइट कैसी चाहिए, ध्यान समझना, लाइट चाहिए हमें लेस देन 6 आवर, पर डार्कनेस कैसी चाहिए, मोर देन 19 आवर। यहाँ पर हमने क्या देखा कि लाइट हमें चाहिए मोर देन 10 आवर, पर डार्कनेस हमें कैसी चाहिए, लेस देन 14 आवर। इसको कैसे करेंगे सवाल, वो देखो, ध्यान समझना। मान लो कि किसी का एलडीपी का, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट नाइट प्लांट कहते हैं, इसकी क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, क्रिटिकल डे लेंथ है मान लो 10 आवर, ठीक है, ओके, क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, 10 आवर, और ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट, इसको हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं। इसकी क्रिटिकल डे लेंथ कितनी है, मान लो इसकी क्रिटिकल डे लेंथ है 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे नहीं, थोड़ा सा वो बनाते हैं, क्रिटिकल डे लेंथ इसकी मान लो सही है, क्रिटिकल डे लेंथ इसकी मान लेते हैं हम, ठीक, 8 घंटे, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, हम क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिटिकल डे लेंथ क्या है हमारे पास, ये, ठीक।
अब देखो क्या बोल रही हूँ मैं, इसमें क्रिटिकल डे लेंथ, अब हम मान लो कि इसकी नाइट निकाल रहे हैं, 24 में से हम अगर 10 को माइनस करें तो कितना होगा 14 आवर्स, ठीक है। तो इसे डार्कनेस कितना चाहिए, ध्यान समझना, डार्कनेस कितना चाहिए, लेस देन 14 आवर, लेस देन 14 आवर, ठीक है। और अगर मैं इसमें 8 माइनस करूं, ठीक है, तो कितना आएगा, जरा माइनस करो, ठीक है। अब माइनस करके जितना भी आया वो कितना होगा, मोर देन, ठीक है, ठीक। तो ये कितना हुआ 7 आवर, ठीक। ये समझे आप, क्या बोला मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको 17 घंटे, सॉरी। तो मैंने आपको बोला ये मोर देन, ठीक है। डार्कनेस कितना चाहिए, 17 घंटे का, वो भी कितना होना चाहिए, मोर देन, 17 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज दैट कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, एक क्वेश्चन, ध्यान समझना, यहाँ पे कंसेप्ट आपके हिल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, डार्कनेस, ठीक है, ये क्या है, डार्कनेस है, और ये है लाइट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर किसी प्लांट को अगर मैं क्या कर रही हूँ, 13 घंटे की डार्कनेस दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, 13 घंटे की डार्कनेस दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कितने, ये कौन सा प्लांट होगा, लॉन्ग डे प्लांट होगा या शॉर्ट डे प्लांट होगा। यहाँ पर हमें लॉन्ग डे प्लांट में कितना चाहिए था, लेस देन 14 आवर, यहाँ पर मैं 13 घंटे से कम की डार्कनेस दे रही हूँ, तो ये कैसा प्लांट होगा, लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट होगा, ठीक है। समझ में आई बात। ऐसे ही अगर मैं कोई सवाल बनाऊं और मैंने बोला कि भैया ऐसा है कि इसमें 18 घंटे की तो डार्कनेस ही है, इसमें कैसी है, 18 घंटे की डार्कनेस है, ठीक है, कैसी है, 18 घंटे की डार्कनेस है, और सिर्फ 6 घंटे की ही लाइट है। मान लो ये छोड़ो, अभी लाइट कितनी छोड़ो, अभी तो डार्कनेस पे बात है, तो ये कौन सा प्लांट होगा। अब 17 घंटे, ध्यान समझना क्या बोल रही हूँ मैं, 17 मोर देन 17 आवर्स जब हम डार्कनेस देते हैं तो कौन सा प्लांट है, वो SNP। तो ये कैसा होगा, SNP बोल रही हूँ, SDP। तो ये कैसा प्लांट है, SDP या LNP, लॉन्ग नाइट प्लांट। देखो लाइट ना, रात लंबी है यहाँ, रात छोटी है, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाना चाहिए। तो ये बात समझ में आई आपको। हमने ये सीखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दिन ही इम्पॉर्टेंट है, दिन तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटो पीरियोडिज्म, पर रात भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट में हम लोगों, ध्यान समझते जाना क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट में हम लोगों ने देखा कि भैया क्रिटिकल डे लेंथ से जो बढ़ते हुए दिन होंगे वो सारे लॉन्ग डे प्लांट होंगे। बढ़ता हुआ अगर दिन बढ़ जाएगा तो रात छोटी हो जाएगी, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पर अगर क्रिटिकल डे लेंथ है तो 10 घंटे से 11वें घंटे पे जो ग्रो होगा, मतलब 10 घंटे दिन में 10 घंटे से ज़्यादा के जो दिन होंगे, 11वें घंटे का दिन, 12वें घंटे का दिन, ठीक है, जिसमें 12 घंटे का दिन होता है, जिसमें 13 घंटे के दिन हो, तो उसमें सब कौन फ्लावर करेगा, LDP। पर जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी हो जाएगी, तो इसे क्या हम शॉर्ट नाइट प्लांट नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते। तो अगर मान लो कि कोई प्लांट 12 घंटे पर 10 घंटे क्रिटिकल डे लेंथ है 10 घंटे, तो 10 घंटे से जितने भी बड़े दिन होंगे, जिस भी दिन उस 10 घंटे से बड़ा दिन होगा, उस दिन जो भी फ्लावर उगेंगे वो सब LDP होंगे। तो 12वें घंटे पे जो दिन हुआ उसमें LDP ग्रो होंगे। तो जब हम 24 में से 12 माइनस करेंगे, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास रात कितने घंटे की आएगी, 12 घंटे की। अब 12 घंटे की रात होगी तो एक दिन ऐसा होगा कि 11 घंटे की रात होगी। अगर 11 घंटे की रात हुई तो दिन कितने घंटे का हो जाएगा, 13 घंटे का। फिर एक दिन ऐसा होगा कि 10 घंटे की रात होगी तो दिन कितने घंटे का हो जाएगा, 14 घंटे का। तो भैया 13 घंटे की रात होगी तो 13 घंटे का दिन होगा तो रात कैसी हो जाएगी, छोटी। 14 घंटे का दिन हो जाएगा तो रात कैसी हो जाएगी, छोटी। अगर 14 घंटे का दिन है, समझो मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, अगर 14 घंटे का दिन है तो किसी फ्लावर का अगर क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे का था तो बढ़ता हुआ क्रम है 11, 13, 14, तो 14वें जिस दिन भी 14 घंटे का दिन होगा तो कौन सा फ्लावर ग्रो करेगा, LDP, क्योंकि क्रिटिकल डे लेंथ थी 10 घंटे, तो जिस दिन भी 14 घंटे का दिन होगा उस दिन कौन सा फ्लावर उगेगा, लॉन्ग डे प्लांट का। पर अगर 14 घंटे का दिन हो गया तो 24 में से 14 कर दो तो कितने घंटे बचे, 10 घंटे। तो हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग डे प्लांट जो फ्लावर होता है वो हमेशा
उसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिन या घटती हुई रात, क्योंकि अगर दिन बड़ा करोगे तो रात तो घट जाएगी। तो अगर मैंने बोला कि जिस दिन भी 14 घंटे का दिन होगा उस दिन लॉन्ग डे प्लांट ग्रो होगा, या मैं ये कह सकती हूँ कि जिस दिन भी 10 घंटे की रात होगी उस दिन शॉर्ट नाइट प्लांट ग्रो होगा। समझ में आई बात? ऐसे ही इस क्वेश्चन को मैं समझाती हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी दिन, सपोज दैट कि यहाँ पर मैं 10 कर लेती हूँ, मोटा मोटा माइनस माइनस करने में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, क्रिटिकल डे लेंथ था 10 घंटे, ठीक है, क्रिटिकल डे लेंथ था 10 घंटे, ठीक है। अब इससे जितने भी घटते हुए दिन होंगे, समझना, जितने भी घटते हुए दिन होंगे, जैसे 9 घंटे पे 10, 24 में से 10 माइनस करिए तो कितने घंटे की रात हो गई आपके पास? 14 घंटे की रात हो गई। अब 10 से 9वें, जिस दिन भी 9 घंटे का दिन होगा उस दिन कौन सा प्लांट होगा? SDP। पर जब आप 24 में से, ध्यान समझना, जब आप 24 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 घंटे की रात, ठीक है। तो भैया मैं ये बोल सकती हूँ कि जिस दिन 9 घंटे का दिन होगा उस दिन शॉर्ट डे प्लांट ग्रो होगा, पर जिस दिन हमारे पास 14 घंटे की रात होगी उस दिन लॉन्ग नाइट प्लांट होगा। दोनों का मतलब एक ही है, बस लॉन्ग डे प्लांट में दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है, शॉर्ट डे प्लांट में दिन छोटा होता जाता है और रात बड़ी होती जाती है। दोनों का मतलब एक ही है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि लाइट बहुत जरूरी फैक्टर है, पर डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज हमेशा हमें पता होनी चाहिए। हम सिर्फ मारे मारे लाइट के पीछे नहीं भाग सकते। तो लॉन्ग डे प्लांट में हमेशा बढ़ते हुए दिन में फ्लावरिंग होती है, पर रात हमेशा छोटी होती जाती है। शॉर्ट डे प्लांट में दिन छोटा होता जाता है पर रात बड़ी होती जाती है। इसलिए कभी LDP को SNP कहा जाए, शॉर्ट नाइट प्लांट, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिन बढ़ाएगा तो रात छोटी होगी। इसी तरीके से शॉर्ट डे प्लांट को अगर हम LNP कहें, क्योंकि दिन छोटा होगा तो रात बड़ी होगी, तो वो भी गलत नहीं है। प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, कंसेप्ट समझो, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्या कहानी है नाउ। अब इसमें से क्वेश्चन सारे में आता भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखो फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइट का इंडक्शन तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। जब हम किसी प्लांट को, ध्यान समझना, जब प्लांट ग्रो हो रहा है, ध्यान से देखो समझो, ठीक है, जब प्लांट ग्रो हो रहा है तो यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का फ्लावर नहीं आया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है, एपिकल डोमिनेंस पढ़ा है, आप लोगों ने बर्ड पढ़ा है। ये कौन सी बर्ड होती है? वेजिटेटिव बर्ड। ये कौन सी बर्ड होती है? वेजिटेटिव बर्ड, क्योंकि ये कंटिन्यूसली लीव्स बनाती है, ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड होती है। ध्यान समझते जाना क्या बोल रही हूँ मैं, वेजिटेटिव बर्ड होती है, ठीक है। अब समझना, ये जो वेजिटेटिव बर्ड होती है, कुछ समय के बाद यही बर्ड जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लावरिंग बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दिस वेजिटेटिव बर्ड गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्लावरिंग बर्ड, क्योंकि आपको पता है कि फ्लावर इज अ कंडेंस शूट, क्योंकि लीव्स के कंडेंसेशन से ही बनता है, ठीक, और ये फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आई बात आपको? पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फ्लावरिंग हुई कैसे। समझ में, हमको पता चला कि भैया लीव वीव की कहानी वो सब हम पढ़ चुके, पर हमको ये पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग हुई कैसे। समझ में आई बात? अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझाती हूँ। फ्लावरिंग आने के लिए, ठीक है, ध्यान समझना, फ्लावरिंग आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होती है लीफ। तुम बोलोगे ये क्या बोल दिया मैम आपने, हैं? ये क्या बोल गई हैं आप कि फ्लावर आने के लिए लीफ जरूरी है? तो मैं बोलूंगी जी हाँ, फ्लावर आने के लिए लीफ जरूरी है। लीफ नहीं होगी तो फ्लावर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम फोटो पीरियोडिज्म पढ़ रहे हैं तो हमने लाइट का इफेक्ट तो फ्लावरिंग में पढ़ लिया, पर हमको अब जानना जरूरी है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग। आओ देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग। देखते हैं क्या है मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग। आइए, अब हमारे पास कहानी ये है कि हम कैसे सीखेंगे। हालांकि ये आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब याद नहीं करना, पर ठीक है ध्यान दे लो। कैजल चेन जो थे 1938 में, इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग बताई, ठीक है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन है
कि ये जो वेजिटेटिव बर्ड है ये फ्लावरिंग बर्ड, एक्चुअली बेसिकली ये पहले बर्ड होती है और फिर फ्लावरिंग बर्ड से हम फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। हमारे मन में एक क्वेश्चन है कि ये फ्लावरिंग बर्ड बनी कैसे, ठीक है। भैया ये बात तो है कि भैया ऐसा है कि फ्लावरिंग बर्ड बनती है, पर हमको ये बताओ कि भैया वेजिटेटिव बर्ड से फ्लावरिंग बर्ड बनी कैसे, हमारा मेन सवाल तो यही है। तो कैजल चेन ने मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग बताई। उन्होंने बताया कि फ्लावरिंग के लिए या फ्लावरिंग बर्ड बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ध्यान से देखना, फ्लावरिंग बर्ड बनाने के लिए हमें सबसे चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरिजन। समझ में आई बात? उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीट में ये सवाल आ सकता है। उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन। पर ये फ्लोरिजन कहाँ है, कैसे बनेगा, वो कहानी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट भी इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सपोज दैट कि ये मेरे पास एक मैच्योर लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, ठीक, और इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है, ओके। इनके पास एक पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज फाइटोक्रोम, ठीक है। लीफ के पास एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइटोक्रोम, यहाँ पे लिख रही हूँ, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए आपको। इस लीफ के पास एक पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज फाइटोक्रोम। ये एक प्रकार का क्रोमोप्रोटीन होता है, ध्यान से देखते जाना, ये एक प्रकार का क्या है मेरे बच्चों, ये एक प्रकार का क्रोमोप्रोटीन है। डन। इस क्रोमोप्रोटीन पर ध्यान से समझते जाइएगा, ये क्रोमोप्रोटीन पर जैसे ही लाइट पड़ेगी ये क्रोमोप्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्टिव होगा ये सिंथेसाइज करेगा, ध्यान समझना, जैसे ही ये एक्टिव होगा ये सिंथेसाइज करेगा हार्मोन। क्या सिंथेसाइज करेगा, एक हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरिजन, ठीक है। इस हार्मोन का नाम क्या है, फ्लोरिजन। अब यहाँ पर फ्लोरिजन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है भैया, फ्लोरिजन बना हुआ है। अब ये जो फ्लोरिजन है यहाँ से मूव करके, ध्यान समझना, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ से मूव करके कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर होगी आपकी वेजिटेटिव बर्ड। यहाँ से मूव करते हुए वो कहाँ पर आएगा, वेजिटेटिव बर्ड के पास आएगा। और ये इस वेजिटेटिव बर्ड को, ध्यान समझना, ये इस वेजिटेटिव बर्ड को पता है किस में कन्वर्ट कर देगा, इट विल कन्वर्ट द वेजिटेटिव बर्ड इनटू द फ्लावरिंग बर्ड। समझ में आई बात? इट विल कन्वर्टेड द वेजिटेटिव बर्ड इनटू द फ्लावरिंग बर्ड। समझ में आ गई बात, क्या बोला मैंने, ध्यान समझो। लाइट लीफ पर पड़ी, ठीक है, उस पर एक क्रोमोप्रोटीन, एक पिगमेंट होता है जो तिलमिलाने लगता है, तक देना दिन, ठीक है। जैसे ही वो तिलमिलाया, ठीक है, इसके दो फॉर्म्स लीफ में पाए जाते हैं, एक होता है PR और एक होता है PFR, ठीक है। जैसे ही इन्होंने लाइट को कैच किया ये तिलमिलाने लगे और इन्होंने सिंथेसाइज किया एक हार्मोन जिसका नाम होता है फ्लोरिजन। तो आपसे नीट में ये सवाल आ सकता है कि फ्लोरिजन कहाँ बना, वेयर कहाँ बना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बना, लीफ पर बना। समझ में आई बात? और ये फ्लोरिजन मूव किया फ्रॉम द दिस स्टेम वाले पार्ट से कहाँ पर, वेजिटेटिव बर्ड पे, एंड इट विल कन्वर्टेड द वेजिटेटिव बर्ड इनटू द फ्लावरिंग बर्ड। इसका मतलब ये, हमको ये पता है कि फ्लावर एक शूट का ही पार्ट है, पर बेटा शूट को कैसे पता चलेगी कि उसको फ्लावर बनना है? भाई मैं एक नंबर की डब्बा गोल है मेरा, मुझे खाना वाना बनाना तो आता ही नहीं है। पर अगर मान लीजिए कि मेरे घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं और उनकी विशेष फरमाइश है कि शिप्रा आज तुम्हें ही खाना बनाना है, तो बेटा पहले मुझे बताओगे ना, पहले वो खबर दोगे ना मुझे, तब तो मैं खाना बनाऊंगी। तो भैया वेजिटेटिव बर्ड को ये कैसे पता चलता है कि उसे फ्लावर बनना है? इस वेजिटेटिव शूट या बर्ड को फ्लोरिजन बताता है, जो कि एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, कि भैया तुम फ्लावर बन जाओ। तो फ्लोरिजन जो है वो फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि लीफ ही सिंथेसाइज करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भी फोटो पीरियोडिज्म है उसका इफेक्ट सबसे पहले कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीफ में। वो भी कौन सी लीफ में बेटा? मैच्योर लीफ में। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या मैडम आपने तो एक लीफ बनाई है तो एक लीफ से काम हो जाएगा? तो मैं बोलूँगी हाँ। इसके लिए मैंने मैंने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट, एक्चुअली मैं साइंटिस्ट का नाम बताना ही नहीं चाहती, पर मैं आपको बताती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया था, एक शूट लिया गया, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाती हूँ क्योंकि यहीं पे मुझे सारा चीज़ें बनानी है। एक शूट लिया गया, इस शूट में बहुत सारी लीव्स थी। ध्यान से देखते जाइएगा, नहीं तो फिर डब्बा गोल हो जाएगा, फिर मुझे मत बोलियो कि बताया नहीं तुम्हें मैंने।
ये एक शूट बनाया जिसमें बहुत सारी मैंने लीव्स बनाई, ठीक है। उसके बाद एक मैंने ऐसा शूट बनाया जिसमें मैंने सिर्फ एक लीफ बनाई, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने शूट बनाया जिसमें मैंने कोई लीफ नहीं बनाई, ठीक, ध्यान से देखना। उसके बाद इन सबको मैंने लाइट दी, इन सबको मैंने लाइट दी, इन सबको लाइट दी, बिल्कुल बाकायदा सबको लाइट दी। थोड़े समय के बाद मैंने ये देखा, ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़े समय के बाद मैंने ये देखा कि ये वाला जो प्लांट है इस पर ऊपर फ्लावरिंग बर्ड या फ्लावर बन गया था, ये वाला जो वो था स्टेम था इसमें भी फ्लावर बन गया है, पर इस वाले स्टेम में फ्लावर नहीं बना, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें भी फ्लावर बना, इसमें भी फ्लावर बना, पर इसमें फ्लावर नहीं बना। इट मीन्स टू से दैट कि फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए देयर इज नेसेसिटी ऑफ द लीफ प्रेजेंस। समझ में आई बात? या मैं इसको एक लाइन में लिखूंगी, फ्लावरिंग नेसेसिटेट, अरे यार टेट द लीफ। ये मैं एक लाइन में पूरी कहानी समझा दी मैंने, समझ में आई बात? तो ये जरूरी नहीं कि पूरा स्टेम, देखो एक लीफ भी, देखो एक स्टेम में एक भी लीफ नहीं लगी तो फ्लावर नहीं आएगा, ये बात याद रखना। पर कई बार आपने देखा होगा कि स्टेम से सारी पत्तियां झड़ जाती हैं फिर भी उसमें फ्लावरिंग होती है। कभी आपने समझा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक भी है तो ये फ्लोरिजन बनाएगा और ये फ्लोरिजन यहाँ से मूव करते हुए टिप पे चला जाएगा एंड वेजिटेटिव शूट विल कन्वर्टेड इनटू द फ्लावरिंग बड। समझ में आई बात? सो फ्लोरिजन आपसे पूछा जा सकता है ये कि बताइए कि फोटो पीरियोडिज्म का इफेक्ट सबसे पहले कहाँ होता है, या फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो लीफ। विदाउट लीफ फ्लावर बन ही नहीं सकता। आज से इस सत्य को आप जान लो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था ये, शायद चीज़ मुझे पता है ये चीज़। लीफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग। और मैंने आज आपको मैकेनिज्म भी बताया कि लीफ में जो फ्लोरिजन है वही फ्लावर बनाता है, लीफ नहीं तो फ्लोरिजन, नहीं तो फ्लावरिंग नहीं। डन। सो ये कहानी अभी तक आपको क्लियर हो गई। वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन द फोटो पीरियोडिज्म, ईच एंड एवरीथिंग, माइन्यूट डिटेल्स मैंने आपको सबको बताई है, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार आपको अभी रिवाइज करवाऊंगी 2 मिनट में, ठीक है। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको अपनी स्लाइड्स पढ़वा दूं, नहीं तो फिर बोलोगे कि मैडम नोट्स नहीं दिया और फिर मेरा मुंडा खाओगे और फिर मैं जो है तो गुस्सा जाऊंगी। भले तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम भी यही ना कि लिखी मैं सब वही रहती हूँ, पढ़ाती भी सब वही हूँ, बस प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं स्लाइड में देखते हो तो तुम लोगों को पता नहीं क्या फील होता लगता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। फोटो पीरियोडिज्म, द रिस्पॉन्सेज शोन बाय द प्लांट टू चेंजेस इन द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डार्कनेस एंड द लाइट पीरियड इज कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। डेफिनेशन मिल गई आपको। इस डेफिनेशन से मेरे लालों ने, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों ने क्या सीखा कि सिर्फ लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है। सो द रिस्पॉन्सेज शोन बाय द प्लांट टू चेंजेस इन द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डार्कनेस एंड द लाइट पीरियड is called as photoperiodism. Plant exhibiting such responses are known as photoperiodic plants. ठीक है? Now, most plants only when they were exposed to the light or less or more than certain period is known as critical period. समझो बात को, ठीक है? चलो, क्या लिखा है? मोस्ट जो प्लांट्स जो होते हैं वो कब फ्लावरिंग शो करते हैं? जब वो क्रिटिकल पीरियड से कम, जैसे मान लो कोई जैसे शॉर्ट डे प्लांट है, मोस्ट प्लांट शोज रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखूंगी मैं आपको, शोज रिस्पॉन्स। आप अपनी कॉपी में ये वर्ड ऐड कर लेना, शोज रिस्पॉन्स। क्या समझा इसका मतलब? इसका मतलब मेरे लालों ने ये समझा कि अगर मान लो, ध्यान समझना, शॉर्ट डे प्लांट में क्या समझा कि क्रिटिकल डे लेंथ से नीचे, तो यहाँ पे लिखा है कि लेस देन। लॉन्ग डे प्लांट में आपने क्या सीखा कि मोर देन अ सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड मतलब वी हैव डिसाइडेड द सर्टेन पीरियड फॉर ईच एंड एवरी प्लांट। समझ में आई? दिस सर्टेन पीरियड, कि उस सर्टेन पीरियड से नीचे होगे तब आप रिस्पॉन्स शो करोगे, और इस सर्टेन पीरियड से ऊपर होगे तब आप रिस्पॉन्स शो करोगे। उस सर्टेन पीरियड का नाम है आप क्रिटिकल पीरियड। डन। सो most of the plant shows response only when they were exposed to the light for a less or more than a certain period. This certain period is known as critical period. इसके आधार पर बेसिकली वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब होता है जब आप क्रिटिकल पीरियड से ऊपर डे लेंथ दे,
ठीक है। वीट, रेडिश, शुगर बीट, राइस इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहां पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोटो पीरियोडिज्म में लाइट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है, पर डार्कनेस जो है वो कंटिन्यूअस डार्कनेस होनी चाहिए। समझे आप बात को मेरी? क्या बोला मैंने ये बोला कि फोटो पीरियोडिज्म में मैंने आपको बताया कि डे लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने डे लेंथ पे वो ग्रो करेगा, शॉर्ट डे लेंथ में या लॉन्ग डे लेंथ पे। पर मैंने आपको बताया कि डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है, पर डार्कनेस जो होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले डार्क है फिर लाइट है फिर डार्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए इस डायग्राम को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये है इसकी क्रिटिकल नाइट लेंथ। क्रिटिकल नाइट लेंथ है, डे लेंथ नहीं है, क्रिटिकल नाइट लेंथ है, ठीक है। सो लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट होता है जो क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा जब लेंथ होगी डे की वो तब ग्रो करेगा। और क्रिटिकल नाइट लेंथ से क्या होनी चाहिए, ध्यान समझना, क्रिटिकल नाइट लेंथ से क्या होनी चाहिए? क्या बोला आपने? क्रिटिकल नाइट लेंथ से ऊपर होगे तब आप ग्रो करोगे, ठीक है। अब ये इसकी क्रिटिकल नाइट लेंथ है, ध्यान समझना बात को। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि दिन बड़ा है और रात छोटी है। जब दिन बड़ा हो और रात छोटी हो, ध्यान समझना, लॉन्ग डे प्लांट में हमेशा क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट में दिन हमेशा बड़ा होता है और रात हमेशा छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ध्यान समझना, यहाँ पर फ्लावरिंग होगी। यहाँ पर फ्लावरिंग क्यों होगी वो ध्यान से देखो। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दिन बड़ा है और रात छोटी है, ठीक है। ये क्रिटिकल डे लेंथ है, ठीक है। इट इज यहाँ पे मैं डे लेंथ लिख देती हूँ, ठीक है, डे। तो ये क्रिटिकल डे लेंथ है, नाइट लेंथ छोड़ो, क्रिटिकल डे लेंथ, ये क्रिटिकल डे लेंथ है। हम क्या देख रहे हैं कि क्रिटिकल डे लेंथ के ऊपर जब आप लाइट दे रहे हो, देखिए ये तो क्रिटिकल डे लेंथ है, यहाँ पर जब आप ऊपर लाइट दे रहे हो क्रिटिकल डे लेंथ से तो फ्लावरिंग होगी, डेफिनेट सी बात है, ठीक। अब यहाँ पर क्रिटिकल डे लेंथ जो है, जो दिन है वो क्रिटिकल डे लेंथ के नीचे है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि क्रिटिकल डे लेंथ के नीचे है लाइट, फिर भी फ्लावरिंग हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें डार्कनेस कंटिन्यूस नहीं है, बीच में आपने लाइट घुसा दी। समझे आप बात को? क्या बोला मैंने? कायदे से ये एक शॉर्ट डे प्लांट था, ध्यान समझना क्या बोल रही हूँ मैं। अगर इसमें बीच में ये इंटरप्शन ऑफ लाइट नहीं हुआ होता तो ये एक शॉर्ट डे प्लांट था, ठीक है। ये एक शॉर्ट डे प्लांट था, क्यों? क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट में क्रिटिकल डे लेंथ के नीचे लेंथ होनी चाहिए दिन की और नाइट बड़ी होनी चाहिए, जो कि इसमें दिख रही है। पर फिर भी ये लॉन्ग डे प्लांट है क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट होने के लिए कंटिन्यूस डार्कनेस होनी चाहिए थी, पर कंटिन्यूस डार्कनेस नहीं है। यहाँ पर ये डार्कनेस के बीच में क्या घुस गई? लाइट, इसलिए एक लॉन्ग डे प्लांट है। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप किसी भी लाइट के बारे में बात करें या डार्कनेस के बारे में, तो डार्कनेस इन सब में कंटिन्यूस है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि कायदे से ये है तो शॉर्ट डे प्लांट, पर इसमें क्या हुआ कि बीच में लाइट घुस गई, इसलिए अब ये शॉर्ट डे नहीं रहा, ये लॉन्ग डे हो गया है। समझ में आ गई बात? ये आपसे पूछा जा सकता है वो बना के डायग्राम, फिर मुझे मत बोला समझाया नहीं था आपको। शॉर्ट डे प्लांट, फोटो पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल पीरियड। देखो अगर मैं बोलूं कि ये कौन सा प्लांट है तो ये शॉर्ट डे प्लांट है ना, फोटो पीरियड इज बिलो द क्रिटिकल पीरियड, ठीक है ना। इसमें रात बड़ी दिख रही है, दिन छोटा दिख रहा है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट, सोयाबीन, टोबैको एक्सेट्रा। चलो अब ये भी एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से समझना। शॉर्ट डे प्लांट है, उधर लॉन्ग डे प्लांट है। यहाँ पे आपको कहानी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, घबराना नहीं, ठीक है। ये है क्रिटिकल लेंथ इसकी, आप समझना क्या बोल रही हूँ मैं। अब शॉर्ट डे प्लांट, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसमें फ्लावरिंग क्यों हो रही है? कभी आपने सोचा कि इसमें फ्लावरिंग क्यों हो रही है? हाँ, इसमें फ्लावरिंग इस रही, दिस इज द क्रिटिकल नाइट लेंथ, दिस इज द क्रिटिकल नाइट लेंथ। समझना बात को। शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं उसमें हमेशा रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। रात क्या होती है? बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। दिन छोटा होता है और नाइट बड़ी होती है, हमको पता है। तो क्रिटिकल जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उसमें क्रिटिकल डे लेंथ से हमेशा दिन छोटा होना चाहिए और क्रिटिकल नाइट लेंथ से हमेशा रात बड़ी होनी चाहिए। देखो इसमें क्या हो रहा है,
ये इनकी क्रिटिकल डे लेंथ नहीं है, ये क्रिटिकल नाइट लेंथ है। वो डार्कनेस के आधार पर फोटो पीरियोडिज्म बता रहा है, फ्लावरिंग बता रहा है। इसने दिन का लोचे छोड़ा, इसने डे लेंथ छोड़ दी, इसने लाइट लेंथ पे आ गया, बोला कि मैं डार्कनेस के आधार पर फ्लावरिंग बताऊंगा। तो मुझे डार्कनेस के आधार पर फ्लावरिंग बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं डे लेंथ थोड़ी ड्रॉ करूंगा, मैं क्रिटिकल नाइट लेंथ ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने क्रिटिकल नाइट लेंथ ड्रॉ कर दी। देखना क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट में दिन का ड्यूरेशन क्रिटिकल डे लेंथ से नीचे होना चाहिए, और शॉर्ट डे प्लांट को हम और क्या कहते हैं? लॉन्ग नाइट प्लांट। तो लॉन्ग नाइट प्लांट क्यों कहते हैं? रात का ड्यूरेशन क्रिटिकल नाइट लेंथ से ऊपर होना चाहिए। क्रिटिकल नाइट लेंथ ये है और रात का ड्यूरेशन क्रिटिकल नाइट लेंथ के ऊपर दिख रहा है, तो फ्लावरिंग होगी। यहां पर फ्लावरिंग होनी चाहिए, पर क्रिटिकल नाइट लेंथ के ऊपर भी लाइट दिख रही है, पर बीच में आपने लाइट को घुसा दिया, इसलिए फ्लावर नहीं हुई। समझे आप बात को? शॉर्ट डे प्लांट में क्रिटिकल डे लेंथ से दिन छोटा होना चाहिए तब फ्लावरिंग होगी, या क्रिटिकल नाइट लेंथ से रात बड़ी होनी चाहिए। ये क्रिटिकल नाइट लेंथ, हम डार्कनेस के आधार पर फ्लावरिंग बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, लाइन के ऊपर रात जा रही है तो फ्लावरिंग होगी। यहाँ लाइन के ऊपर रात बहुत ऊपर तक गई पर फिर भी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि बीच में तुमने क्या कर दिया? लाइट को घुसा दिया। तो डार्कनेस के आधार पे अगर फ्लावरिंग बता रहे हो तो डार्कनेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए, समझे? क्रिटिकल लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है कि दिन बड़ा होता है, और रात छोटी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो क्रिटिकल नाइट लेंथ से रात कैसी होनी चाहिए? छोटी। क्रिटिकल डे लेंथ से दिन क्या होना चाहिए? बड़ा। तो हम नाइट के आधार पर भी फ्लावरिंग बता सकते हैं, डे के आधार पर भी फ्लावरिंग बता सकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट को हम शॉर्ट नाइट प्लांट कहते हैं। शॉर्ट नाइट प्लांट मतलब क्रिटिकल नाइट लेंथ से रात छोटी होनी चाहिए, जबकि क्रिटिकल डे लेंथ से दिन बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्रिटिकल नाइट लेंथ है जिसमें रात छोटी दिखा रहे हैं और फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर क्रिटिकल, ये कौन सा प्लांट है? ये शॉर्ट डे प्लांट है बेटा, ठीक है? ये छोड़ो, शॉर्ट डे प्लांट है, छोड़ो ये सब बात। ये क्रिटिकल नाइट लेंथ से रात आपकी ऊपर जा रही है जबकि नीचे आनी चाहिए, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी बीच में आपने लाइट घुसा दी तो फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग क्यों होगी? ध्यान समझना है, यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी। यहाँ पे फ्लावरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस डार्कनेस होनी चाहिए, तो फ्लावरिंग नहीं हुई। पर यहाँ पर कंटिन्यूस डार्कनेस नहीं, पर बीच में लाइट आपने क्या कर दिया है? घुसा दिया है। तो यू विल कन्वर्ट द शॉर्ट डे प्लांट इनटू द लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग हम सिर्फ लाइट के आधार पे नहीं, डार्कनेस के आधार पे भी बता सकते हैं। जब हम लाइट के आधार पे डार्कनेस फ्लावरिंग बता रहे हैं तो वी नीड टू ड्रॉ द क्रिटिकल डे लेंथ। जब हम नाइट के आधार पे फ्लावरिंग बता रहे हैं तो वी नीड टू ड्रॉ द क्रिटिकल नाइट लेंथ। समझ में आई बात? जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो दोनों चीजें आ जाएंगी। एक बार इस लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके देखना, तभी ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? मैडम आप तो यहाँ पे बोल रही हो कि क्रिटिकल डे लेंथ से रात अगर नीचे हो, क्रिटिकल नाइट लेंथ से रात अगर नीचे होगी तो फ्लावरिंग होगी, पर यहाँ पर तो रात ऊपर जा रही है, बिल्कुल जा रही है, पर बीच में तुमने लाइट घुसा दी ना, तो इनका जो कंटिन्यूस डार्कनेस का फिनोमिना था वो तोड़ दिया है तुमने, और फ्लावरिंग आ जाएगी। यहाँ पर तुमने कंटिन्यूस डार्कनेस होनी चाहिए थे पर वो तुमने तोड़ दी, तो बीच में लाइट घुसा दी तो फ्लावरिंग नहीं हुई, ठीक है? ये कहानी क्लियर हो गई। नाउ डे न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं? देखो बार बार मैं बोल रही हूँ, एक ही चीज को मैंने कम से कम 10-10 बार बोला है, बहुत एक एक चीज को मैंने क्रिस्टल क्लियर करके समझाया है। एनसीईआरटी में लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो भी, सब कुछ समझाया। इस लेक्चर को ना बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही मैग्निफिकेशन से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है? डू नॉट शो एनी कोरिलेशन बिटवीन द एक्सपोजर ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। ब्लॉसम, टोमेटो, पेपर एंड क्यूकम्बर। मतलब ये है कि इनको कोई मतलब नहीं, इनका बस वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हुआ, ये तुरंत फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे। फोटो पीरियोडिज्म के फायदे क्या क्या हैं? फोटो पीरियोडिज्म के फायदे ये हैं कि वी कैन कन्वर्ट द शॉर्ट डे प्लांट इनटू द लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट इनटू द शॉर्ट डे प्लांट। कैसे करोगे? हमने लॉन्ग डे प्लांट में क्या देखा था कि था तो वो शॉर्ट डे पर बीच में लाइट घुसा दिए तो लॉन्ग डे प्लांट हो गया, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इट रेगुलेट द फोटो पीरियोडिक एंड टेम्परेचर कंडीशन, यूजफुल इन लेइंग आउट द गार्डन ऑर्किड्स एंड प्लानिंग क्रॉप पैटर्न्स पर्टिकुलर एरिया। हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये हम चेंज कर सकते हैं किसी भी प्लांट का। इट कैन यूटिलाइज इन कीपिंग सम प्लांट इन वेजिटेटिव ग्रोथ टू ऑब्टेन हायर यील्ड ऑफ ट्यूबर एंड राइजोम, ठीक है? हम जैसे मान लो कि कोई अदरक है, अदरक में हम नहीं चाहते फ्लावरिंग हो, हम नहीं चाहते किसी एक ऐसे प्लांट में जो कि जड़ के फॉर्म में खाया जाता है उसमें फ्लावरिंग हो, तो भैया ऐसा है कि आप नहीं चाहते तो उसका नाइट और डे का पीरियड चेंज कर दो, नहीं होगी फ्लावरिंग, ठीक है? नाउ अब आपके एनसीईआरटी क्या कहते हैं वो देखते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम प्लांट रिक्वायर्ड अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू द एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, ठीक है? लाइट बहुत चाहिए।
It also seen that such plants are able to measure the duration of exposure of light. ठीक है, measurement कितना दे रहे हो ये भी जरूरी है. For example, some plant requires the exposure of light of a period exceeding well-defined critical duration. ऊपर जा रहे हो critical duration के, और कुछ को critical duration के नीचे चाहिए. ठीक है. The former group of the plant, जो क्रिटिकल डे के ऊपर है उन्हें कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, फॉर्मर मतलब पहले वाले, और जो क्रिटिकल डे के नीचे उन्हें कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट. क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट, ये मैं 10 बार बता चुकी हूँ. देयर आर मेनी प्लांट हाउएवर वेयर देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू द लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग. कभी कभी कोई कोरिलेशन नहीं है, बस ग्रो हुआ फ्लावरिंग करने लगे, इन्हें कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट. इट इज नाउ ऑल्सो, ध्यान से अभी इसको आगे बताती हूँ मैं आपको, known that not only duration of light period but that duration of dark period is also equal important. तो हम फ्लावरिंग में दिन बड़ा तो रात छोटी तो दिन बड़ा, ये आपको याद रखना है. ठीक है. Hence it can be said that flowering of in certain plant depend not only the combination of light and dark exposure but also their relative duration. समझ में आई बात? तो हम उल्टा करके भी बोल सकते हैं, लॉन्ग डे प्लांट को हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं, कि अगर किसी प्लांट को हम कम क्रिटिकल नाइट लेंथ के नीचे की डार्कनेस देंगे तो वो ग्रो करेगा. इसको हम लॉन्ग डे प्लांट भी कहते हैं. शॉर्ट डे प्लांट को हम लॉन्ग नाइट भी प्लांट कहते हैं, कि अगर क्रिटिकल नाइट लेंथ के ऊपर की डार्कनेस दोगे तो वो वाला प्लांट ग्रो करेगा. तो इट इज कि हम किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग को दो फिनोमिना से बता सकते हैं, लाइट डार्कनेस और लाइट, दोनों तरीके से. मतलब डार्कनेस से भी बता सकते हो, लाइट तरीके से भी, मतलब लाइट भी होगी तो भी एक्सप्लेन कर पाओगे, डार्क होगी तो भी एक्सप्लेन कर पाओगे. ठीक है. नाउ देखते हैं अब क्या बोल रही हूँ. दिस रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट, क्या बोल रही थी मैं, हेंस इट कैन बी सेड दैट द फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट डिपेंड नॉट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन. दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द पीरियड ऑफ डे एंड नाइट, दिस इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म. It is also interesting to note that while shoot apex modified themselves, अच्छा देखो ये पूरी कहानी हुई, फिर मैंने आपको फ्लावरिंग का मैकेनिज्म समझाया. It is also interesting to note that while shoot apex modified themselves into the flowering apex, ठीक है, prior to flowering. ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जो शूट एपेक्स होता है पहले वो वेजिटेटिव होता है, बाद में वो फ्लावरिंग होता है, कन्वर्ट होता है. By themselves cannot perceive the photo period. अगर वो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, themselves apex to it is also interesting to note that while shoot apex modified themselves into the flowering apex prior to the flowering. ठीक है, तो shoot apex पहले flowering apex में कन्वर्ट होगा, then flower करेगा. By themselves, अपने आप, cannot perceive photo period. The site of perception of light and dark duration are the leaves. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, important है, आपको आना चाहिए ये. ठीक है, तो आपको हमको ये पता होना चाहिए कि फोटो पीरियड का परसेप्शन सबसे पहले कौन लेता है, कौन लाइट और डार्क लेता है, लीफ. ठीक है. It has been hypothesized that there is a hormonal substance S मतलब फ्लोरिजन. ठीक, that is responsible for flowering. मैंने नाम भी बता दिया उसका. Hormonal substance migrate from the leaves to the shoot apex and induce the flowering when the plants are exposed to the necessary inductive photo period. ठीक है, तो याद रखना कि लीफ पर जब फोटो पीरियड होता है, लीफ पर क्या होता है, जब पर्टिकुलर लाइट पड़ती है तो फ्लावरिंग होती है. पर लाइट पड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, लीफ. नो लीव्स नो फ्लावरिंग. ठीक है. अब मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, उसके बाद दिस वी विल एंड द लेक्चर. देखते हैं क्या क्या है, एक बार फटाफट से दिखा देती हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया. सब कुछ पढ़ा दिया है ना. मैंने आपको पढ़ाया बच्चों कि फ्लावरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ द प्लांट. वेजिटेटिव ग्रोथ से आप फ्लावरिंग पार्ट में, पहले आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, देन फ्लावरिंग होती है. फ्लावरिंग को दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, एक होता है लाइट डार्क और एक होता है टेम्परेचर. अगर फ्लावरिंग इफेक्ट ऑफ द लाइट एंड डार्क हम पढ़ रहे हैं टू द फ्लावरिंग, दिस इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म, जो आज की क्लास में हमने सीखा. और अगर हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं टेम्परेचर का, देन दिस इज कॉल्ड एज वर्निलाइजेशन, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे. फोटोपीरियोडिज्म इज द इफेक्ट ऑफ लाइट एक्सपोजर एंड इट्स ड्यूरेशन. सिर्फ एक्सपोजर नहीं, अच्छा लाइट बोल रहे हो पर डार्क भी याद रखना, डार्कनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म. फिर मैंने आपको सिखाया कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइट कितना आप लाइट ड्यूरेशन दे रहे हो, वैसे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट. डे न्यूट्रल प्लांट अलग ही होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना लाइट दिया नहीं दिया, उनको सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेंगे, अपनी फ्लावर करने लगेंगे. लाइट के आधार पर होते हैं शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट. पर नाइट के आधार पर, लाइट के आधार पर कौन है, LNP, LDP और SDP. पर नाइट के आधार पर कौन थे,
बताइए, शॉर्ट नाइट प्लांट और लॉन्ग नाइट प्लांट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट कौन से होते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट नाइट डे, लॉन्ग नाइट डे, कोई मतलब नहीं, इनको से मतलब है वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, सीधे फ्लावर करेंगे, ठीक है। फिर मैंने एलडीपी और एसडीपी के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि जब डे लेंथ इंक्रीज होगी तो हमेशा लॉन्ग डे प्लांट ग्रो होगा, जब डे लेंथ डिक्रीज होगी तो शॉर्ट डे प्लांट ग्रो होगा। फिर मैंने आपको क्रिटिकल डे लेंथ बताया कि क्रिटिकल डे लेंथ के नीचे जाओगे तो कौन सा प्लांट ग्रो होगा, शॉर्ट डे प्लांट। क्रिटिकल डे लेंथ के ऊपर जाओगे तो कौन सा प्लांट ग्रो होगा, लॉन्ग डे प्लांट। क्रिटिकल नाइट लेंथ के नीचे जाओगे तो कौन सा प्लांट होगा, शॉर्ट नाइट प्लांट, जिसको हम लॉन्ग डे प्लांट भी कहते हैं। क्रिटिकल नाइट लेंथ के ऊपर जाओगे तो कौन सा प्लांट ग्रो होगा, लॉन्ग नाइट प्लांट, जिसको हम शॉर्ट डे प्लांट भी कहते हैं। जस्ट ऑपोजिट होते हैं दोनों, ठीक है। आगे बढ़े, फिर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया कि इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको लॉन्ग नाइट और शॉर्ट नाइट दोनों का प्लान देखो एग्जाम्पल बताया। और फिर मैंने आपको फ्लावरिंग का मैकेनिज्म बताया कि वेजिटेटिव बर्ड होती है वो फ्लावरिंग बर्ड में कन्वर्ट होती है, पर उसका मेन जो है कंपोनेंट कौन है, लीफ, क्योंकि लीफ नहीं होगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो फोटो पीरियड का सबसे पहला इफेक्ट किस पर होता है, लीफ पर। लीफ मेक द फ्लोरिजन हार्मोन विच मूव्स टू द वेजिटेटिव बर्ड एंड दिस वेजिटेटिव बर्ड विल कन्वर्टेड इनटू द फ्लावरिंग बर्ड। ये मैंने आपको बताया, नो लीफ नो फ्लावरिंग, ठीक है। सो आज की कहानी में वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट द फोटो पीरियड। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द फोटो पीरियडिज्म, द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इनटू द फ्लावरिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मैंने कवर कर लिया है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई है प्लीज लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।